कहाँ से आ जाती है एक औरत में इतनी हिम्मत? मतलब एक दिन वो पूरा दिन वही काम करती है, फिर रात को सोती है, दूसरे दिन सुबह उठ के वो फिर से वही काम शुरू कर देती है, फिर से रात होती है, तीसरे दिन वो फिर से उठती है, फिर से वही काम शुरू कर देती है। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी में कंटिन्यूअसली सुबह से लेके शाम तक सेम टू सेम काम रहता है। लेकिन फिर भी देखो औरत में कितनी हिम्मत होती है कि वो कभी इरिटेट नहीं होती है, वो उन कामों से खुश होती है, भई ये काम है, मुझे ये करने हैं और वो उन्हीं में खुश रहती है। ये खुश रहना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे तरीके ढूँढने चाहिए कि हम किचन में हमेशा खुश रहें और जो भी खाना बनाएँ ना हमेशा खुश होकर बनाएँ। ये खुशी से जो खाना बनता है ना वो बनाने वाले के लिए भी और खाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह-सुबह सबसे पहले ना मैंने पपाया कट किया, बच्चों को दिया और उसके बाद मैंने आज सूजी का चिल्ला बनाया मतलब सूजी का डोसा। सूजी को दही में भिगो के रख दे दिया था, जैसे 1 कटोरी सूजी उसमें आधा कटोरी दही, आधा कटोरी पानी डाल के ना उसको मैंने अच्छे से फूलने रख दिया था। फिर उसमें मैंने जो ये अपना वेजीज़ कट की, प्याज़, टमाटर और साथ में शिमला मिर्च वगैरह, तो डोसा बना दिया। तो यहाँ पे ये जो सूजी के डोसे हैं ये बन चुके थे, ब्रेकफ़ास्ट हो चुका था। उसके बाद मैंने ये बहुत से कपड़े धोए थे, हम शादी में गए थे तो सारे कपड़े थे, तो सारे धो के मैंने रखे थे। तो अब इन कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया। इनकी फ्रॉक्स थी बच्चों की, वो भी सारी वॉश कर ली। मतलब एक-एक बार भी पहन लेते हैं ना तो मैं वॉश कर लेती हूँ थोड़ा-थोड़ा, हाथों से धोती हूँ। कोई भी हैवी कपड़ा मैं मशीन से कभी नहीं धोती हूँ, मतलब हाथ से ही धोती हूँ। तो वो कपड़े सारे मैंने तह लगा के रख दिए और अब मैं जा रही हूँ एक ऐसा काम करने जो आप भी अपने घर में कर सकते हो और उससे ना आपको बहुत पॉज़िटिविटी मिलेगी। मतलब इसको अपनी किचन के पास आस-पास ज़रूर रखना। तो यहाँ पे ना ये गत्ते थे, एक कोरियर आया था, मतलब पार्सल एक आया था, उसका डिब्बा पड़ा था। मैंने सोचा क्यों ना इस डिब्बे का मैं कुछ यूज़ करूँ। तो इसको मैंने कट किया, 3 इसके पीसेस कट किए मैंने, एक बड़ा, एक थोड़ा-सा छोटा और एक उससे भी छोटा। तो इसको कट करके मैंने रखा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मेरे पास ये पेंट कलर्स पड़े हैं, ये मैं हमेशा रखती हूँ। मतलब शौक है मेरे को कुछ-कुछ पेंट-वेंट करते रहना चाहिए, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैंने निकाला और बस इनको पेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ सब तीनों को मैंने अलग-अलग कलर से पेंट किया, येलो, पिंक और साथ में ये मेहंदी सा कलर था। तो तीनों को पेंट करने के बाद मैंने इनको सूखने रख दिया। अब जब तक ये सूखते हैं तब तक मैं बाकी के और बहुत सारे काम हैं उनको कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने घर के अंदर वाली साइड पे, अब जैसे धूप बहुत ज़्यादा हो गई है ना तो मैंने गमले वगैरह लगाए हुए हैं, सब्जियाँ लगाई हुई हैं थोड़ी-थोड़ी। तो वहाँ उनको मैंने अच्छे से थोड़ी गार्डनिंग की, साथ में पानी-वानी दिया। फिर आई अंदर तो देखा मेरी बड़ी बेटी ना थोड़ी ड्राइंग कर रही है। उसकी तबीयत ख़राब है थोड़ी-सी, तो वो ड्राइंग वगैरह अपना कर रही थी, तो मैं साथ में ही अपना काम कर रही थी और वो अपना लगी हुई थी। फिर मैंने पानी पिया, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी, पानी पिया। और अब मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसे ये बॉटल्स आते हैं ना तो इनके बाहर जो रैपर लगे होते हैं उसका चमक-चमक हमेशा बॉटल्स के साथ चिपका रहता है। आप उस रैपर को निकाल भी दो तब भी वो चिपका ही रहता है। तो इसको साफ़ करने का बहुत ईज़ी तरीका है, आपके पास अगर केरोसिन ऑयल पड़ा है, मिट्टी का तेल, तो बस उसका आप थोड़ा-सा मिट्टी का तेल लो और स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से इसको स्क्रब कर लो। धीरे-धीरे करना है, ये उतर जाता है, आराम से उतर जाता है और पूरी बॉटल क्लीन हो जाती है। हम लोग गरम वो हीट के ऊपर रख देते हैं तो बॉटलें सारी सिकुड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये सारा निकल गया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा सोप लिया और उसके साथ मैंने अच्छे से बॉटल पूरी क्लीन कर दी। इसके अंदर भी मैंने सोप भर के रखा है, मेरे पास कोकोनट ऑयल है, मैं उसको इसमें भरने वाली हूँ। तो उससे ना बॉटल अच्छी लगती है, मतलब कोकोनट ऑयल सामने दिखता भी है। अब जो ऊपर कैप होती है ना उसमें भी साबुन वगैरह फँसा होता है, तो उसको भी हम स्प्रे मार के सारा निकाल देंगे और बॉटल को अच्छे से पूरा क्लीन कर देंगे। तो यहाँ पे ना इसके अंदर जो साबुन है इसको बाहर निकालने का और बहुत आसान तरीका है। अगर तेज़ प्रेशर में पानी आ रहा है ना तो इसको इस तरह से हम रखेंगे और पूरा सोप निकल के पूरा बाहर आ जाएगा। इस तरह से देखिए पूरा सोप निकल जाएगा ये। और मैं इस बॉटल को अच्छे से क्लीन करके ना कोकोनट ऑयल इसमें भरने वाली हूँ। बच्चों की मालिश करती हूँ, बच्चों के बालों में लगाती हूँ। कोकोनट ऑयल मेरा ऑल टाइम रहता है मेरे फेस पे, मैं खुद भी ये इसी की वो करती हूँ मसाज वगैरह। तो जो भी लगाना होता है मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ। तो अब ना ये जो मैंने बनाया है इसके ऊपर मैं लिखने जा रही हूँ एक ऐसा मंत्र जो अगर आपके घर में लगा होगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ये खुद ही, मैंने सोचा मैं इसको बनाती हूँ, बहुत मन कर रहा था मेरा, तो मैंने खुद ही इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। इसको बनाने में भी बहुत पॉजिटिव फील आ रहा था और इसको जब आप घर पे लगाओगे ना तो जब आप आस-पास घूमोगे ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना, ये मैंने फ़ील किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कृष्णाय लिख रही हूँ और आपको पता ही चल गया होगा कि मैं ये क्या लिखने वाली हूँ इसके आगे। जो आगे आपको मैं अभी दिखा दूँगी पूरा लिख के। और यहाँ पे मैंने ये धीरे-धीरे करके तीनों पे मैंने लिख दिया, मतलब तीनों में डिफरेंट-डिफरेंट कलर से मैंने लिखा। मेरे को चाहिए था एक पतला-सा पेन जिससे मैं अच्छे से लिखती, लेकिन मेरे पास पेन नहीं था तो मैंने ब्रश से लिखा है इसको। तो ब्रश से ना इतने अच्छे से लिखा नहीं गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई की कि मैं अच्छे से लिखूँ, बट वो जो कलर है ना वो इधर-उधर हो जा रहा था, तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में ना सब ऐसे ही हो जा रहा था। तो
यहाँ पे मैंने मंत्र लिखा है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये वाला मंत्र मैंने पूरा लिखा है इस पे, इसको मैं अपनी किचन के बाहर लगाने वाली हूँ। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और देखो बॉटल कितनी क्लीन हो गई है। अब मैंने शाम का टाइम था तो मैंने चाय बनाई, साथ में ना शादी से छोटे छोटे समोसे मिले थे, वो समोसे बिस्किट सब कुछ डाला और नीचे मेरी फ्रेंड का घर है, मैं उसके घर चली गई चाय पीने के लिए उसके साथ। पतिदेव को बोला, पतिदेव बोलने लगे नहीं मैं नहीं पीऊँगा, मन नहीं है, तो मैं चली गई फिर उसके घर। तो यहाँ से देखो ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ उतर के आना और ये है मेरी फ्रेंड का घर। तो उसके साथ मैं चाय पीने चली गई थी। चाय पी ही रही थी, फिर मैं वापस ऊपर आ गई पी के, थोड़ी देर बाद बातें शातें करके फिर मैंने डिनर में ना सुबह की सूजी बच गई थी। तो ये मुझे सूजी का चिल्ला ना पर्सनली बहुत पसंद है, आपको पसंद है ज़रूर बताना। तो मैंने ना सूजी के चिल्ले ही बनाए, बाकी वालों के लिए मैंने सब्जी चपाती बनाया था, लेकिन सूजी बची थी, मैंने कहा मैं खुद ना यही चिल्ला बना के खाऊंगी। तो मैंने चिल्ला ना चाय के साथ खा लिया। आज मेरी 2 बार चाय हो गई है सुबह से, नहीं तो मैं 1 बार पीती हूँ, कभी कभी तो पीती भी नहीं हूँ, मतलब इतना मेरा कोई हैबिट नहीं है चाय पीने का। बस हाँ, कभी कभार मन कर जाए तो मैं पी लेती हूँ, बाकी कोई वो कंपलसरी नहीं है मेरे लिए चाय पीना। फिर उसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया। तो ये वाला जो काम है ना, ये तो दिन में कई बार करना पड़ता है फिलहाल किचन क्लीनिंग का। अब मैं कल लगाऊंगी वो जो मैंने बनाया है कृष्णाय वासुदेवाय वाला, और रात के टाइम पे अब हम छत पे सो रहे हैं, जो कल वाले व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगी कहाँ पे हम सो रहे थे।